आप एकदम सही जगह आए हैं कि भाई मात्र 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में घर बैठे बैठे अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। कोई मैं आपसे वो नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, ये सच बता रहा हूँ आपको। अभी आपको बताऊंगा कैसे। भले ही मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको जो ज्ञान दूंगा आप खुद बोलोगे भाई मज़ा आ गया। तो देखना लास्ट तक वीडियो, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, मेरी बात से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, फैंग ईटीएफ क्या होता है। इसका पूरा नाम है मिराई एसेट, जो कि इसको लॉन्च करती है इंडिया में। फैंग यानी कि अमेरिका का इंडेक्स ईटीएफ। तो इसको अगर मैं और खोलूँ, यानी कि FAANG, फैंग ये नाम है इसका, FAANG नहीं, FAANG, फैंग ईटीएफ। एप नाम नाम पढ़ लो आप। एफ क्या है? फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। उसके बाद भी 8 कंपनियां और हैं, जैसे कि वही नेटफ्लिक्स हो गई, अब आपकी हो गई जी एनवीडिया। इस टाइप की 10 कंपनियां हैं जो दुनिया की जायंट कंपनियां हैं। जायंट भी नहीं बोलूँगा, सुपर जायंट कंपनियां हैं। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी है, मैं आपको कैसे समझाऊं कि वहाँ की एक कंपनी हमारे पूरे इंडियन बाजार के बराबर है। पूरे इंडियन बाजार, रिलायंस, टाटा, HDFC, महिंद्रा, सबको आप कंपेयर कर लो, सारी कंपनी का मार्केट कैप जोड़ लो, और वहाँ की एक कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है। आपको मेरी बात पे शायद यकीन ना आ रहा हो, आप सर्च मारो कभी, आप AI पे सर्च मारो कि भाई एनवीडिया का मार्केट कैप क्या है। वहाँ की एक कंपनी का नाम है एनवीडिया। वहाँ का उसका मार्केट कैप इतना बड़ा है कि जितनी हमारी पूरी बाजार है, पूरा बाजार A to Z सारी कंपनियां मिला करके इंडियन मार्केट की, वहाँ की एक कंपनी है। तो इतना बड़ा मार्केट है, तो हम वहाँ पे क्यों ना इन्वेस्ट करें। हालांकि सबसे पहले अपना देश है भाई, अपने देश में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। लेकिन सारा पैसा भी एक जगह रखना सही नहीं है। थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए होता है, हाँ भाई थोड़ा सा परसेंटेज की, हाँ भाई इतना परसेंट मेरा पैसा इंटरनेशनली भी इन्वेस्टेड हो। जैसे कि ये एक्सचेंज जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो इसको बाय करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? कुछ नहीं है, कोई आपको फालतू की फॉर्मेलिटी नहीं करनी है भाई ये ऐप खोलो वो ऐप खोलो, यूएसए कोई ब्रोकर पकड़ो, वहाँ वहाँ का कोई बैंक अकाउंट खोलो, वहाँ के एक्स्ट्रा चार्जेस दो। फालतू की चीज़ नहीं बताता मैं, साफ बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा। कुछ नहीं करना। आपकी जो ऐप होगी ग्रो एंजल 10 जिससे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड वेड करते हो, कोई भी ऐप खोल लो आप, वहाँ ऊपर सर्च मारो FAANGETF, फैंग ETF। आपको एक ही दिखेगा नाम पूरे इंडिया में, मिराई एसेट फैंग ETF, वही ऑप्शन है इकलौता। वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, बाय कर लो और अकाउंट में आपके वो आ जाएगा आपका शेयर्स, यानी कि वही ETF। सिंपल एकदम, कोई फालतू की कोई हेडेक नहीं, कोई चिक चिक पिक पिक नहीं, सेफेस्ट वे। लेकिन एक दिक्कत मेरे को लगी, हालांकि वो इतनी बड़ा बड़ा इशू नहीं है, वो बाद में सॉल्व हो जाएगा। वो यह है कि फैंग ETF जब आप बाय करोगे तो आपसे वो बाय नहीं होगा, वो बाय नहीं होने का। वो हर दिन इसमें लगता है अपर सर्किट, ठीक है। और वहाँ पे ना बायर सेलर्स नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत कम है, लिमिटेड ना, वहाँ की ना लिक्विडिटी बहुत कम है कि भाई आप जब लोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर 10 दिन बैठ के लगातार उसको देखोगे ना कि हाँ भाई मैं आज लूँ आज लूँ आज लूँ आज लूँ, तब कहीं एक दिन 2 मिनट के लिए आपको वहाँ पे बायर सेलर दिखेंगे, तब आप उस समय आप बाय करोगे तो आपको मिल जाएगा, वरना तो आपको नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, लेकिन आप रोज ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई, इतनी अच्छी चीज़ है तो आप ना, तो भाई इतनी देखो मेहनत तो बनती है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक्सपेंस रेशियो वगैरह 1% से कम है, तो भाई ETF तो भाई सारा बेटर है। ETF मतलब कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसे क्यों लेना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि वो हमारा फ्यूचर है, यानी कि हम अभी इंडिया में जो चीज़ USA में आज है, इंडिया में आने में 10 साल लग जाएंगे। आप जानते हो भाई, इतिहास बोलता है। हालांकि अब चीज़ें फास्ट रहेंगी, फिर भी 10 साल तो मान लो। तो वहाँ पे चीज़ें ना फर्स्ट टाइम वहीं आती हैं, जैसे AI है, फर्स्ट टाइम वहीं आया, या कोई ये फर्स्ट टाइम वहीं आएगी। आप देखो 90% दुनिया में जो चीज़ आई है, पहले वो USA में आई है, फिर इंडिया में आई है। तो हम क्यों ना उसको अर्ली अडॉप्ट कर लें, यानी कि क्यों ना वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें, इस समय वो चीज़ें इंडिया के लोगों से पहले मिले। अगर आप फैंग ETF लेते हो ना, तो आपको एडवांटेज मिलेगा जो कि और किसी भी चीज़ में नहीं है, वो है डॉलर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अभी क्या होता है, देखो डॉलर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये होता है कि देखो हमारा रुपया
की वैल्यू हर दिन डाउन होती जा रही है ना। आज शायद मेरे हिसाब से 100 रुपये का $1 बराबर 100 रुपया है। पहले 80 था, उससे पहले 70 था, लेकिन ना इतिहास देखोगे तो आप रुपया डाउनफॉल में ही है और आगे भी चांसेस है कि डाउनफॉल ही रहेगा। कभी कभार हाँ उठ गया, अच्छी बात है भाई तो, लेकिन ज़्यादातर आप इतिहास देख के अगर बोलोगे तो वही डाउनफॉल में ही है। और डॉलर मजबूत होता जाएगा, वही भी डॉलर बहुत बड़ी करेंसी है भाई। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, वर्ल्ड को ओन करता है, वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, तो ऐसे मजाक तो होगा नहीं। तो आपको फैंग ईटीएफ में डॉलर का एडवांटेज मिलेगा, यानी कि आपको डबल फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो, जब आप फैंग ईटीएफ बाय करोगे अपने ऐप से, ग्रो से या किसी भी ऐप से, तो आप रुपया दे करके रुपया दोगे तो आपको इनडायरेक्टली डॉलर भी मिलेगा और वहाँ के ईटीएफ भी मिलेंगे। यानी कि जितना फ़ायदा अमेरिका के लोगों को फैंग लेकर के नहीं है, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा इंडिया में रह करके फैंग लेने का। ये बात आपको शायद कोई भी नहीं बोलेगा। आप कुछ भी खोलो, देख लो वीडियो किसी की भी फैंग वाली, ये बात आपको नहीं बोलेगा। एकदम डीप एडवांटेज, डीप रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपके पास इनडायरेक्टली डॉलर भी आ गया, डॉलर है ना, हर हर दिन ऊपर जा रहा है, वो भी आपको एडवांटेज मिलेगा। प्लस जो वहाँ की कंपनियाँ ऊपर जाएंगी, वो तो जाएंगी जाएंगी, वो आपका डबल बोनस मिल जाएगा, डबल फायदा वहाँ पे है आपका यहाँ पे। यानी कि अगर आप मान लो यूएस के मार्केट ने इस साल अगर 10% का रिटर्न दिया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको 10 से ज़्यादा का ही मिलेगा, 12, 13, 15%। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने रुपया दे करके डॉलर लिया ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो मेरी बात से शायद समझ गए होंगे वो मेरी बात को देखेंगे। आपको मेरी बात पे यकीन ना हो ना, आप एक काम करो, आप गूगल करो और वहाँ लिखो कि फैंग ईटीएफ का पिछले 10 साल का CAGR क्या है। मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में भाई इतना है। आपकी आँख खुल जाएगी, आप बोलोगे भाई ये है क्या है, मुझे आज तक किसी ने बताया ही नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी है। आपको कोई बात नहीं, मैं अब आ गया हूँ, अब आपको मैं बेस्ट चीज़ बताऊँगा। हालाँकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई इस फील्ड का वो नहीं हूँ, है ना। तो बस आप अपनी अपना बात बताइए कि भाई जो मुझे देख के लगा, जो मैंने रिसर्च करी, मुझे पता लगा कि भाई यहाँ आपको डॉलर रुपये कॉस्ट भी मिलता है यार, जो कहीं भी नहीं है, कहीं भी दुनिया में कहीं भी। आप अगर आप किसी भी इंडेक्स में आप पैसा लगा लो, लेकिन डॉलर रुपये कॉस्ट एवरेजिंग यही मिलेगा आपको। मतलब इनडायरेक्टली आपको डॉलर भी मिल गए और वहाँ की कंपनी मिल गई, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, डबल फायदा आपका। तो बेस्ट है भाई, है ना। बस इसमें दिक्कत यही है कि भाई ये बाय ऐसे नहीं होता। हाँ, सेल आपका हो जाएगा, आप पे अगर है तो सेल एकदम हो जाएगा, लेकिन बाय करने में आपको बहुत मेहनत लगती है। इसमें हर दिन आके आपको चेक करना पड़ेगा, हाँ भाई आज मार्केट ओपन हुआ तो चेक करना पड़ेगा, हाँ भाई बायर सेलर है नहीं है, बाय करके देखोगे। फिर किसी एक दिन आपको तुक्का लग जाएगा, वो बाय हो जाएगा। मैंने किया है तो ना, 10 दिन मान लो आप, 10 दिन लगातार आप चेक करोगे ना, तो एक दिन आपको मिल जाएगा, पक्की बात। बेस्ट है, मैं बोलूँगा एज ए यूथ, एज ए युवा, अगर आप थोड़ा सा मतलब माइंड ओपन माइंडेड लोग हैं, तो भाई मैं बोलूँगा 120% आपके अकाउंट में, यानी कि डीमैट अकाउंट में भी ये होना चाहिए। बाकी फालतू की ऐप के चक्कर में मत पड़ना कि भाई वो ये ऐप खोलेंगे, यूएसए का ब्रोकर है इसकी ऐप खोलेंगे, उसकी ऐप खोलेंगे, वो बेकार चक्कर है। वहाँ पे आपको फालतू की फीस लगेगी और वो चक्कर बेकार है। इंडिया का मार्केट का जो मतलब जो अपनी इंडियन ब्रोकिंग ऐप्स हैं, उसके थ्रू आप लो, सेबी के अंडर आता है सारा वो, सेफेस्ट वे है। और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म का रखो सोच, 1-2 साल नहीं, लॉन्ग टर्म की सोच रखो। एक रिस्क तो सब जगह है ही, लेकिन ये बहुत बेस्ट चीज़ है यार। मतलब जिसने इसको मिस कर दिया ना, वो आगे जाके बहुत मतलब रोएगा, वो बोलेगा यार काश मैं उस समय ले लेता इस चीज़ को। लेकिन कोई बात नहीं, जब आँख खुले तब सवेरा, है ना। तो बेस्ट चीज़ है भाई, मैं बोलूँगा फैंग ETF बहुत ज़रूरी है और होना ही चाहिए आपके पास। एप्पल का फ़ोन आपके पास होना हो एक बार को, चाहे आपके पास में कोई एप्पल का लैपटॉप होना हो, लेकिन फैंग ज़रूर होना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई आप उस कंपनी को ओन कर रहे हो यार, कितनी बड़ी बात है। मतलब इंडिया में बैठे-बैठे आप एप्पल जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसी कंपनी को ओन करोगे यार, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं तो ये बोलूँगा भाई, जो इसको नहीं लेगा भाई वो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये मेरी अपनी राय है, मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप अपने लेवल पे सर्च रिसर्च करके ही लेना, है ना। लेकिन भाई
जो लोग मेरी बात को एग्री कर गए होंगे, जो मेरी बात समझ गए होंगे, वो जानते होंगे मैंने उनसे क्या कहा। मैं ये आप समझ जाओ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा, मतलब मैंने आपको बात बोली है। जो समझ गए वो काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है ना, और बाकी तो आप समझ जाओ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो होगी मेरी इन्फॉर्मेटिव वाली, बढ़िया वाली। देखो मैं आपको, भले ही मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको नॉलेज दी है वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।